हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का सेट 2। ठीक है, इससे पहले सेट 1 भी हो गया। ये हम लोग का है जो है, देखिए ये सब्जेक्टिव का। ठीक है, ये हम लोग का सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का इससे पहले करवा दिया गया है। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, साइंस, ये सब का आपका करवा दिया गया। आप जाके पहले देख सकते हैं। उसका प्ले लिस्ट का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ और भी सारे सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब आपको देखने को टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, और आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 पहले आप कर लीजिएगा, तब 2 कीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये हम लोग खंड का है। खंड का जो पहला है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मतलब छोटे प्रश्न। इसमें देखिए लिखा है क्वेश्चन की निम्नलिखित गद्यांश से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से किसी 5 का आंसर देना आपको। ठीक है, तो चलिए इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, इसका पढ़ लीजिएगा। हम अभी फटाफट से पढ़ देते। देखिए, साहस जिंदगी की सबसे बड़ी जिंदगी है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और बात की चिंता नहीं है, और उसे किसी बात की चिंता नहीं है कि तमाशा देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आसपास की पड़ोसी को देख कर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग को उद्देश्य की तुलना में ना तो पड़ोसी का उद्देश्य करते हैं, ना ही अपनी चाल की पड़ोसी की चाल को देखकर धीमा करते हैं। साहसी पुरुष से अपने सपने भी उधार नहीं लेता साहसी पुरुष। ठीक है, वह अपने विचार में रमा हुआ अपनी एक किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और चरना तो भैंस और भेड़ों का काम है। सिंह तो अकेला होने पर भी मगन रहता है। ऑलैंड बेंजर ने लिखा है कि आदमी यह महसूस करता है, काम नहीं ले सका वह सुरखा नहीं हो सकता है। जिंदगी को ठीक से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा ले पाता है। ठीक है, इस तरीका से है। यहाँ लगता है कुछ एक लाइन मिस है, आप वो देख लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो देखिए इसका जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 का ही आंसर देना। तो पहला जो क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के लिए शीर्षक क्या है। तो शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक क्या है, मैन क्या है, तो ये साहस, यह साहस है, साहसी मनुष्य है। ये इस तरीका से लिख दीजिएगा आप। ठीक है, साहसी मनुष्य भी लिख सकते हैं। दूसरा है साहसी मनुष्य की क्या पहचान है, तो उसकी क्या पहचान है जो पता चलता है ये साहसी मनुष्य है। तो देखिए, साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तीसरा जो है, आलिंड बेंजेंट ने एक जगह क्या लिखा। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, उनका आंसर आपको यही गद्यांश के अंदर से मिल जाता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो आलिंड बेंजेंट ने लिखा कि जो आदमी यह महसूस करता है, काम नहीं ले सकता, वह सुरखा नहीं कर सकता, जिंदगी को ठीक से बचने वाले आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता। ठीक है, ये था उसने। तो चौथा जो आंसर है, साधारण जीव क्या काम करता है। तो साधारण जीव आस पड़ोस के लोग को देखकर चलना सीखता है, मतलब ये है साधारण जीव का काम, चलता है। ठीक है, पांचवा, जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। तो ठीक से कैसे जीना है, तो जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है। ठीक है, और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा ले पाता है। यानी जिंदगी जीना हमेशा जोखिम झेलना है, और लेकिन जोखिम से जो बचने वाला आदमी है वही जिंदगी का मजा ले पाता है। छठा क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। तो आप लोगों ने देखा कि साहसी मनुष्य सपने भी उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी किताब पढ़ता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या करता है। तो वो क्या क्या करता है, तो साहसी मनुष्य इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम लोग जो गद्यांश का 7वां क्वेश्चन था वो कर लिए। अब आते हैं हम लोग खंड खा है जो लघु उत्तरीय, वो था अति लघु उत्तरीय, ये है लघु उत्तरीय। ठीक है, इसमें आपको देखिए, इसमें भी 7 क्वेश्चन दिया है, उसमें से अभी 5 का आंसर लिखना है, वो भी 150 शब्दों में। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, खेती बाड़ी में जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चरित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत किस लिए साधु कहलाते थे वही बताना। तो वे कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर को अपना गुरु अपना साहब मानते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते थे, वो कबीर के जो लिखे गए पद है, उनके द्वारा लिखे गए कहानी है, गीत है, उसी को ही गाते थे। ठीक है, और उनके आदेशों पर चलते थे, और उनके दिए गए आदेशों पर चलते थे। वे सभी को खरा व्यवहार रखते थे, वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे। ठीक है, वो टूक बात करने में ना कोई संकोच करते, ना किसी से झगड़ते थे। मतलब वो सच बात बोलने में ना ही संकोच करते थे और ना ही कभी किसी से झगड़ते थे, इसीलिए उन्हें साधु कहा जाता था। चलिए 9वां जो क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक क्यों कहा है। तो क्यों कहा है मानवीय करुणा का दिव्य चमक। तो फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपूर्णत्व था।
ममता था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा का दिव्य चमक कहा है। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है लेखिका मन्नू भंडारी, ठीक है, के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। तो उनके व्यक्तित्व पर किन किन लोगों को किस तरीका से प्रभाव पड़ा वही हम लोग को लिखना है। तो देखिए लेखिका मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी के व्यक्तित्व की खूबियाँ एवं खामियाँ दोनों ही प्रभाव पड़ा। उनके खूबियाँ, उनके पिता के खूबियाँ का और खामियाँ मतलब दोनों का प्रभाव पड़ा। पिताजी द्वारा अपनी बड़ी बहन से तुलना और उसकी प्रशंसा से उनके मन में हीनता की ग्रंथि बन गई जिससे वह कभी उबर नहीं पाई, ठीक है। मतलब उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी जो प्रशंसा और उसकी तुलना करते थे, इसलिए उनके जो मन में हीनता का ग्रंथि बन गई जो उनसे कभी वो उभर ही नहीं पाई। यह कुट्ठा लेखिका के मन को आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। यही चीज़ उसको हमेशा मतलब आत्मविश्वास को हिलाकर रख देती थी, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः उगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया, क्या क्या प्रयास किया, ठीक है। जॉर्ज पंचम जो थे उनका नाक जो टूट गया था उन्हें बनाने के लिए फिर से, तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को उगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए, मतलब बहुत ही प्रयास की। सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनाई थी। सबसे पहले उसने यह प्रयास किया कि हमने जो मूर्ति बनाई है वही पत्थर कहाँ मिलेगा वो खोजा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, मतलब सरकारी फाइलें ढूंढी कि कहाँ से बना था, उसका कोई फाइल है क्या। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया, मतलब सभी जगह पत्थरों और पहाड़ों का दौरा किया ताकि वो पत्थर हमको मिल जाए, ठीक है। मतलब बहुत कष्ट किया। 12वां क्वेश्चन हम लोग का लक्ष्मण ने वीर योद्धा की व्यक्ति क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो देखिए लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषता है धैर्य, मूर्तिभाषी, धर्मवीर और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाला, मतलब चुपचाप अपना काम करने वाला, ज़्यादा बकवास ना करने वाला, सिर्फ मतलब धैर्य रखने वाला, मृतवेद कर्म वीर और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाला, ठीक है। ये है वीर योद्धा। 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है देखिए बच्चों की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। तो दोनों का जो मुस्कान है उसमें क्या अंतर है यही हम लोग को लिखना है। तो देखिए हम लोगों ने उत्तर लिखा है बच्चे की मुस्कान सरल, निर्छल, भोली और निष्कर्म होती है, ठीक है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो बिना स्वार्थ की उसकी सरल, निर्छल और भोली निष्कर्म होती है उनकी जो मुस्कान है। तो बच्चे की वह सहज स्वाभाविक होता है, वह जो होता है वो स्वाभाविक होता है। लेकिन बड़ों की जो मुस्कान है वो कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकामी और अस्वर्थ होता है। मतलब वे तभी मुस्काते हैं जब वे सामने वाले को कोई रुचि रखते हैं, मतलब जो बड़े की मुस्कान है वो तभी मुस्काते हैं जब वो सामने वाले पर किसी तरह की रुचि रखते हैं तब, ठीक है। चलिए अगला 14वां क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है वो है अपने विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो ये जो क्वेश्चन है वो सेट 1 में भी सेम है, इसलिए इसका हम लोगों ने इसमें उत्तर नहीं बताया। अब सेट 1 का वीडियो में प्रश्न नंबर 14 में इसे जाके 14 में आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसका दिया हुआ है। चलिए गा की तरफ चलते हैं। खंड गा जो है रचना व्याकरण है, इससे आप लोगों को उत्तर देना है। तो इसमें क्वेश्चन दिया दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखे। मतलब यहाँ 3 दिया रहेगा, तीन मतलब आप लोग का दिया रहेगा जिसपे आप निबंध, लेकिन उसमें से आप लोग को एक ही लिखना है 250 शब्दों में, ठीक है। चलिए इसमें दिया है भगवान बिरसा मुंडा। तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उसकी जो भी लिखनी है, जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उन्होंने कैसे लड़ाई की, उन्होंने क्या क्या किया, सब लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं बिरसा मुंडा का जन्म। प्रारंभिक जीवन के माता पिता बिरसा मुंडा का जन्म 19वीं सदी के अंत में यानी 15 नवंबर 1875 में झारखंड राज्य के उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में, झारखंड राज्य के उलीहातू गांव, ठीक है। बिरसा मुंडा भारत में झारखंड राज्य के एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा मुंडा जाति के सदस्य थे। वे भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक थे। इनके माता का नाम करमी मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा अपना बचपन चलकद गांव में बिताया था। कौन गांव में? चलकद गांव में उन्होंने अपना बचपन बिताया था, ठीक है। उनकी शिक्षा की बात करते तो देखिए बिरसा मुंडा की शिक्षा, बिरसा मुंडा ने अपनी शिक्षा सगला स्कूल से प्राप्त करना शुरू की। प्राथमिक शिक्षा के बाद अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बिरजू मिशन स्कूल में अपना दाखिला लिया। आगे शिक्षा के लिए चाईबासा में रहकर उन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे अपनी आजीविका के लिए गौरबेटा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगी। मतलब उसके बाद उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए, आजीविका के लिए गौरबेटा के स्वामी में नौकरी करने लगे, ठीक है।
अब बिरसा मुंडा का विद्रोह और आंदोलन। बिरसा मुंडा को भारत में आदिवासी समुदाय के इतिहास में भगवान के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासी भूमि का शोषण खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा का मानना था कि भारत में आदिवासियों से अंग्रेजों तथा अन्य बाहरी लोगों द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जो उनकी जमीन पर संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, उनका मानना था कि आदिवासी समुदायों को एकजुट होकर अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये था हमारे कौन था, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में निबंध लिखना था 250 शब्दों में, हम लोगों ने लिख दिया। आप अपने हिसाब से भी लिखिएगा, इसमें देख के सेम टू सेम रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हम लोग का पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण कैसे कैसे होता है, तो देखिए ये हम लोग देखते। तो इस पीडीएफ में बहुत छोटा करके लिखा, हम सीधे से समझा देते। पर्यावरण प्रदूषण वो प्रदूषण है जो हमारे फैक्ट्रियों के द्वारा, हमारे किसी भी तरह के द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है उसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे जंगल काटना वैसे, और इसके निवारण के लिए बहुत सारे, मतलब इसे बचाने के लिए बहुत सारे उपायों हैं। जैसे कारखानों से निकलने वाले हानिकारक अपशिष्टों को नष्ट करना चाहिए। मतलब जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, उसे खत्म कर देना चाहिए ताकि उससे कोई प्रदूषण ना हो। दूसरा, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश में जो हरियाली बने रहे। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को कम करके जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब रासायनिक उर्वरकों को कम कर देना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। तीसरा है पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहनों की जगह विद्युत से चलने वाली वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, वाहनों हैं, उसे खत्म कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए। और जो बिजली से विद्युत से चले उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, चलिए। बोला निजी वाहनों के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करना चाहिए। देखिए जैसे अपने गाड़ी के बजाय, मतलब जो सार्वजनिक गाड़ी है बस उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम होता है। अगला है हम लोग का सी, जो भारत महान, मेरा भारत महान। इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। तो भारत के बारे में जो आपको आता है सब लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना ये होगा कि नहीं। तो देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़े देशों में से एक है। हमारे देश में मिट्टी को माता के समान पूजा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखना है। तो चलिए, तो देखिए हमारे देश में मिट्टी को माता के समान पूजा जाता है। भारत में ही सबसे पहले संस्कृत का उद्गम हुआ और इसी भाषा से मिलकर अन्य भाषा की बनाई गई। जो सबसे पहले जो भाषा का उद्गम हुआ संस्कृत का, वो इसी यहाँ भारत में ही हुआ। उसके बाद ही सभी से मिलकर अन्य भाषाओं में बनाई गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषा और संस्कृत का रंग देखने को मिलता है। यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन सब धर्म के यहाँ लोग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को लिख देना है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य को लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और इनकी वेशभूषा भी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि प्रकृति भी भारत के सभी रंग दिखलाती है। भारत की सभ्यता हजारों साल वर्ष पुरानी है। यहाँ पर अनेक बड़े ऋषि मुनि, योगियों, महापुरुषों, वीरों और शहीदों ने जन्म लिया है, जिससे यह भूमि और भी पावन हो गई। ठीक है, देखिए अगला लिखना है। यह वही भूमि है जहाँ पर अनेक ईश्वर और संतों ने श्री राम, श्री कृष्ण, बौद्ध, महावीर, कबीर, तुलसीदास ने जन्म लिया है। ठीक है, आगे है, यह दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता को अपना नेता चुनने का हक है, इसलिए यह देश आज इतनी प्रगति कर रही है। आगे हम लोग को लिख देना है, मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें पहला रंग नारंगी, दूसरा रंग सफ़ेद, तीसरा रंग हरा, जो कि एक देश की संस्कृति का विविधता का प्रदर्शित करता है। हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त 26 जनवरी है। ठीक है, इतनी सब विविधताओं और अनेकताओं के होते हुए भी आज भी हमारा देश एक है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसलिए यह देश महान है। ठीक है, हम लोग को लिख देना। अब चलते 16वां क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो रहे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अथवा करके रहेगा। मतलब दोनों में से एक ही का जवाब देना है आपको। ठीक है, मतलब ये नहीं आता तो ये लिखिए अथवा वाला। ठीक है, तो चलिए, इसमें आप लोगों को बोल रहा है अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें पीने की पानी है उसमें कुछ व्यवस्था अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो देखिए हम लोगों ने लिखा, तो देखिए प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, और डेट लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा 22 मार्च 2023 हमने लिख दिया। विषय, पीने का पानी की समस्या को ध्यान आकर्षित करते हैं। महाशय, महोदय, ठीक है, महोदय
सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से पीने का पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है। पानी में छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं, वह पानी में बदबू भी आती है। गंदा तथा दुर्गंध युक्त पानी से पीने के कारण छात्रों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप कर्मचारियों से कहकर पानी का टंकी को सफाई हर सप्ताह करवाने की कृपा करें, जिससे छात्र को पीने योग्य पानी मिल सके। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद नीचे आपको लिख देना है धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए अथवा में यही क्वेश्चन है दूसरा। बोल रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम अपने मित्र को बधाई पत्र लिखें। अपने मित्र जो है वो प्रतियोगिता में प्रथम लाया, उसको बधाई पत्र लिखना है। तो लिखिए, तो अपना पहले पता लिख देना अपने दोस्त का, जहाँ पत्र भेजिएगा उसका पता लिख दीजिएगा ना, डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख देना है विषय में लिख दीजिएगा अपने मित्र को उसकी सफलता की बधाई पत्र। ठीक है, जैसे आप लिखना शुरू कीजिएगा। पहला लिखिएगा प्रिय मित्र राजू, अपने दोस्त का नाम जो भी है वो लिख दीजिएगा। प्रतियोगिता में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम और भी अधिक सफलता प्राप्त करोगे। मैंने इस विषय में अपनी माता को भी बताया। ठीक है, यह खुशखबरी हमारे एक मित्र रघुनाथ ने मुझे सुबह दी। मैं यह सुनकर अत्यंत खुश हुआ। लंबे समय से तुम्हारे इस समाचार को सुनने का इच्छुक था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम इससे भी अधिक सफलता प्राप्त करोगे। एक बार फिर से तुम्हारी इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तुम्हारा मित्र, और अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीक़े से आपको पत्र लिख देना है। पत्र लिखने के बाद और फिर देखिए ये आधा हो गया, ये नाम नहीं लिखिएगा, उस नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये डबल हो गया। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को विज्ञापन लिखना है। इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन रहेगा, यानी मतलब दोनों में से जो जानते हैं वो आप लिख दीजिए। ठीक है, एक ही लिखना है, दोनों नहीं। तो छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन में देखिए हम लोग दिखाते हैं कुछ ऐसा, हम लोगों ने विज्ञापन लिखा है। देखिए स्वस्थ ही धन है, खेल व्यायाम का आसान तरीका है। ठीक है, आओ खेले और स्वस्थ रहे, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। खेल मंत्रालय सरकार भारत द्वारा जनहित में जारी। इस तरीक़ा से विज्ञापन अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं है आपको भी यही लिखना है। ठीक है, चलिए अथवा में आप लोग का क्वेश्चन है। अथवा में हम लोग देखते हैं, अथवा में है जो दुकान की बिक्री हेतु 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। दुकान या मकान की बिक्री के लिए 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए इस तरीक़ा से विज्ञापन तैयार करना है। देखिए, दुकान किराए पर चाहिए। मेन रोड पर 120 वर्ग मीटर की दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। वेल फिनिश्ड और बाजार में बी में खुदरा और थोक विक्रेता सबके लिए उपयुक्त पैकिंग की व्यवस्था। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। उसके बाद मोबाइल नंबर। इस तरीक़ा से आपको लिख देना है विज्ञापन। तो ठीक है, सेट 2 भी हम लोग का हिंदी का हो चुका है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह का PDF भी आपको वहाँ मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।